नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कहते हैं साफ नीयत से बनी है मजबूत नीति और फौलादी इरादों से बदलती है नियति। जी हां, सूबे की नई सरकार ने भी ऐसा ही मजबूत इरादा जाहिर किया है, जिसकी झलक दिखी राज्यपाल के अभिभाषण में। प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने का एक्शन प्लान, जिसमें हर वर्ग, हर तबके और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास था। अभिभाषण में ये तो बताया ही कि सरकार अगले 5 साल क्या करेगी, साथ ही ये भी बताया गया कि पिछली सरकार ने गत 5 सालों में आखिर क्या नहीं किया जो कि किया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर राज्यपाल का अभिभाषण रहा सरकार की नीति और नियत का अभिभाषण। मंशा साफ है, इरादे बेहद पाक हैं, तो क्या मान लिया जाए सरकार का विकास विजन सिस्टम को देगा ऑक्सीजन? अगले 5 साल सरकार कैसे लिखेगी विकास की नई इबारत? इस दौरान विपक्ष की क्या भूमिका होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिभाषण ही है सरकार का विजन डॉक्यूमेंट? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जी हमारे साथ हैं और साथ हैं आरएलपी नेता महिपाल महला जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चौधरी साहब, अहम सवाल आपसे ही है, अभिभाषण क्या माना जाए? ये आपका विजन है? हमारी सरकार का विजन है? हमारी जो सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय अशोक जी गहलोत ने, उन्होंने कहा जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र ही उनका संकल्प पत्र है और उसी को लेके जो जिस दिन कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, उसी मीटिंग के अंदर तमाम जो चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट्स के और मंत्रीज को, सबको वो दे दिया गया और उसी के अनुसार काम करना है। जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो किसी भी सरकार के अंदर निश्चित रूप से उसका एक आईना होता है और उसी के आधार पे वो पेश होता है और उसी अभिभाषण पे चर्चा होती है। इसलिए सूबे की जो सरकार है, पहली बार जो लोकतांत्रिक जो कदम है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आए, तब उन्होंने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और पार्टी के अध्यक्ष से कहा कि इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जो आवाज है वो मुखर रहनी चाहिए और वो उस सरकार के अंदर सुनाई देनी चाहिए। जनता के लिए जो सरकार होती है वो पहली लोकतांत्रिक सरकार के तौर पे ये था और उन्होंने कहा कि हम जनता के ट्रस्टी हैं, हमारे अंदर ये अहंकार नहीं 163 विधायक जीत के आ गए, हम किसी राजशाही ठाट महल से चलाएं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप लोकतंत्र के अंदर जनता के मालिक नहीं, जनता के ट्रस्टी हैं, 5 साल के लिए आते हैं। आप क्या करेंगे वो तो कहा ही गया, पिछली सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, उससे लेकर भी बार बार बहुत सारी चीजें दोहराई गई हैं। लेकिन बीजेपी विधायक भी हमारे साथ, चलिए जोगेश्वर जी से ही पूछ लेते हैं। जोगेश्वर जी, आज जो अभिभाषण रहा, शुरुआत ही हंगामे से हुई और हंगामा भी किया। हनुमान बेनीवाल जी ने सबसे पहले शुरुआत की, क्यों महिपाल जी? शुरुआत वहीं से की गई और किस तरह से वेल में आ गए। लेकिन अहम सवाल जोगेश्वर जी ये है कि अब फोकस किस पर होना चाहिए? अभिभाषण की शुरुआत होती है और इस तरह से हंगामा, किस तरह से आने वाले 5 सालों और आने वाले सत्र को देखा जाएगा? ये जो हंगामा आज हुआ वो एक दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बीच में कोई मुद्दा, जनहित का मुद्दा खड़ा करना, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसे उदाहरण होते रहे हैं और लगभग हर बार कोई न कोई मुद्दा होता है। मूंग खरीद का मुद्दा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, और वो मुद्दा उठा, इस पर किसी को एतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है कि जो भाषा प्रयोग की गई और जो तरीका अपनाया गया, ठेठ मंच के पास तक, राज्यपाल महोदय के पास तक पहुंचे, उससे भी खतरनाक बात यह कि हमारे एक माननीय विधायक ने राज्यपाल महोदय को इंगित करके कहा, आप सुनते नहीं हैं, आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आपको इलाज की जरूरत है। ये जो टिप्पणी हुई है ये आज तक कभी राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई, ये पहली बार हुआ है और बहुत शर्मनाक है। राज्यपाल का पद एक बहुत गरिमा का पद होता है और उसके प्रति सम्मान प्रकट करना हम सबका कर्तव्य है, नैतिक दायित्व भी है, संवैधानिक दायित्व भी है। ठीक है, ये बात आपने ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, महिपाल जी, शुरुआत होती है अभिभाषण, कम से कम थोड़ा तो सुनने की भी कुवत होनी चाहिए। शुरुआत ही हुई थी और इसके बाद हनुमान बेनीवाल एक के बाद एक ऐसी बातें बोलते गए जिसे
के खिलाफ, जिसके विरोध में भी कई विधायक सामने खड़े हो गए थे। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि क्या हंगामा और बवाल के लिए ही जाने जाएंगे हनुमान बेनीवाल? नहीं श्वेता जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो विरोधियों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल बवाल का दूसरा रूप है। पर हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दे उठाए वो किन के लिए उठाए? वो तो किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए मुद्दे उठाए और मुद्दे उठाने के लिए ही प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत ने उनको चुना है। रही बात आज जिस जगह और जिस समय ये घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए विपक्ष के लोग हनुमान बेनीवाल को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। वो ये मानते हैं कि हम 73 विधायक चुन के आ गए तो कोई 3 और 5 7 विधायकों को हम लोग दबा लेंगे। ये उनके दिमाग की गलतफहमी है। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वो भाषा विधानसभा की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल महोदय के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने जो बात कही है वो ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से आज भी प्रदेश को देख रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की लेकिन वो राज्यपाल बोलते हैं, लेकिन वो राज्यपाल है, ये भूलना नहीं चाहिए। प्रदेश के 7 करोड़ जनता को आज जवाब देने के लिए अभिभाषण पढ़ रहे थे तो अभिभाषण के बीच में वो किसानों की बात आज उन्होंने बीच में रखी है। व्यक्तिगत टिप्पणी की बात कहाँ गई थी? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चालू की थी। राजेंद्र जी राठौर, ठीक है, लेकिन जोगेश्वर जी गुलाब चंद कटारिया की बात करें, राजेंद्र राठौर, गुलाब चंद कटारिया और हनुमान बेनीवाल ने तो एक दूसरे को देख लेने की बात कह दी। ये स्तर हो चुका है। जब बात बढ़ती जाती है तो शब्दों पे संयम नहीं रहता है। लेकिन रखना पड़ेगा ना सर, रखना पड़ेगा। विधानसभा में आप जनप्रतिनिधि, आपको रखना पड़ेगा। सही है, हम ये मान रहे हैं कि जो विधानसभा में आज जो जिस समय ये घटना घटित तो हुई वो इस विधानसभा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। उसकी जिम्मेदार हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानते हैं कि वो 73 सीटों के अहंकार में उन्होंने मजबूर किया एक 3 सीट जीता। ठीक है, इसका रिएक्शन जोगेश्वर जी आपसे ले लेते हैं। किसानों की बात अहंकार है 73 सीटों का, आप नहीं मान रहे कि मजबूत है सत्ता पर, सरकार तो बनाई गई है। पहला ऐतराज मेरा यह था राज्यपाल महोदय के, महामहिम राज्यपाल के प्रति जो भाषा प्रयोग की गई वो बिल्कुल संसदीय परंपराओं के विपरीत थी। दूसरा ये कि प्रसंग राज्यपाल के अभिभाषण का था और उसमें मुद्दा था मूंग। उसमें वसुंधरा जी बीच में कहां से आई? उनको लेके व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की? मुझे एक बात बताइएगा, उनके राज की आलोचना करने के आपको बीच में बोलिए प्लीज, बीच में चौधरी साहब आंकड़ों के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया आपने पिछली सरकार में। बोलिए, आप सदन में भी ये कर रहे हैं। चौधरी साहब आंकड़ों के जरिए कटघरे में खड़ा किया पिछली सरकार को। आपत्ति नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? सबसे पहले तो जो बीजेपी के जो साथी हैं निश्चित रूप से उनकी जो मंशा हकीकत की थी वो जाहिर होगी। गर्ग साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को बीच में लेके आने की कहां जरूरत हुई? वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, सुन लीजिए प्लीज। राज्यपाल के अभिभाषण पे आप ये सारा बोल सकते थे। 4 दिन मिलने वाले आपको। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी जो विपक्ष की भूमिका थी वो विपक्ष की भूमिका लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के आक्रोश से और भय से अभी भी बच नहीं पाई है। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए इन्हें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के सहमत है? नहीं, राज्यपाल महोदय के प्रति हनुमान जी की भाषा से सहमत है? ये बोलिए, राज्यपाल जी के प्रति संवेदना थी। अगर राज्यपाल के प्रति आपकी संवेदना है तो राज्यपाल के लिए कैलाश जी मेघवाल ने क्या शब्द कहे थे? आपको उसके पर भी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। और ये किसानी नहीं करते ना, मुखराज जी किसानी करते तो आरसीजी को पता लगता चीजें घेरे के अंदर कि जब मूंग निकाला गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जब मूंग की फसल निकाली गई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यही मुद्दा उठाया था उन्होंने। मुखराज जी किसानी नहीं करते, ये मूंग का ही मुद्दा उठाया था हनुमान बेनीवाल ने जब अभिभाषण शुरू किया गया था। लेकिन एक बात सुनिए महिपाल जी, आरएलपी बार बार ये कहती है कि किसानों के लिए वो लड़ेगी और किसानों के लिए आवाज बुलंद करेगी। विधानसभा में भी किया जाएगा, आने वाले 5 सालों तक किया जाएगा, ये कहा आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिभाषण में या फिर अगर विजन डॉक्यूमेंट देखा जाए मौजूदा सरकार का तो सबसे ज्यादा चीजें किसानों के लिए, तो क्यों ना उसे सुना जाए, समझा जाए और उसके बाद हम इस पर बहस करें। शुरुआत होती है हंगामे की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ, यही होना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें ये कहा कि सबसे बड़ा कि भाई 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ कर देंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का कर्जा आपका माफ कर दिया जाएगा। आज सरकार बने हुए 36 दिन हो गए। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस सरकार से ये पूछें कि आपने जो किसानों का कर्जा माफ किया, कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ, उस क्राइटेरिया में कौन कौन लोग हैं, क्या ये पूछने का अधिकार नहीं है? दूसरी बात ये, जिस मूंग खरीद को लेके हमारे नेता ने जो आज विधानसभा में बात रखी, जब मूंग निकाले गए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसकी मुखिया प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री उस समय की वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। आज इनके मुंह में ये शब्द आते हैं कि आप वसुंधरा जी के खिलाफ बोल रहे हो, तो जब सरकार आपकी थी तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। विपक्ष में बैठ के आप बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हो,
5 साल यदि आप किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते तो क्या वसुंधरा जी की और आपकी पार्टी की ये दुर्दशा होती? योगेश्वर जी, और खास बात ये कि कमियां भी ढूंढी गई हैं इसमें। पिछली सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार है, उसका भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से औसत आर्थिक दर है जो उस वक्त की सरकार थी उन्होंने छोड़ा था, और उसके बाद पिछली सरकार ने उसे कैसे नीचे गिराया है। तमाम आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। सहमत हैं आप उससे? कम से कम अभिभाषण में गलत आंकड़े तो दिए नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये कि इस अभिभाषण के बाद 4 दिन तक माननीय सदस्यों को अवसर मिलने वाला है, इस पर पर्याप्त रूप से बोल सकते हैं। 4 दिन पर्याप्त नहीं होते, और वो फिर भी वो पुरानी सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रश्न ये है कि समय कौन सा चुना आपने, वो गलत। दूसरी बात यह है, इस विजन डॉक्यूमेंट, ये अभिभाषण की भाषा पर मुझे एक ऐतराज है, वो ये है सरकार वैधानिक रूप से राज्यपाल की होती है, मुख्यमंत्री की नहीं होती। राज्यपाल ये भाषा बोलते हैं कि मेरी सरकार ये करने जा रही है या मेरी सरकार ने ये किया है। उनके मुंह से जो अभिभाषण में ये कहलवाया गया है, गत सरकार ने ऐसा कबाड़ा किया, उसको हम ठीक करेंगे। ये उन्हीं की सरकार वो भी थी, उन्हीं की सरकार ये भी है। उनके मुंह से आलोचना कर, ये संसदीय परंपरा के विपरीत बात है। अच्छा, राज्यपाल महोदय ये शब्द कहते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ राज्यपाल बन के आए थे, वो ये कह देते हैं। उसका आरोप भी आप कांग्रेस पे लगा रहे हो, उनके मुंह में डाल रहे हो। राज्यपाल सर, वो इतने न किसी पार्टी का होता है, न किसी आप राज्यपाल महोदय पे इस तरह के आरोप मत लगाइए। राज्यपाल पे नहीं लगा रहा हूँ। ये भाषण तैयार करती है सरकार। ठीक है, आपने कहा कि भाषा में आपको आपत्ति है। राज्यपाल से अपनी सरकार का उनको ज्ञान नहीं है, सच्चाई जो पढ़वा लिया जाता है। उसका तरीका हो सकता है, उसका तरीका हो सकता है। आप गुलाबचंद कटारिया की भाषा मत बोलो। हाँ, हम नहीं, मैं सुनने के लिए आए हैं, पर हम हमारी बात भी तो करें। आप यहाँ पे भी वही कर रहे हैं जो आज अभी आप विधानसभा में करके आए हैं। आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। ऐसे कहा जा सकता था कि 2 साल पहले हमने ये सरकार ने काम किया था, वो ठीक नहीं था, अब उसको ठीक करने जा रहे हैं। इस तरीके से आप कह सकते थे, जैसे वो अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात ही है, जो 2 साल पहले बंद हुआ था, अब वापस चालू करने की बात कर रहे हैं। अब ये कह सकते थे 2 साल पहले सरकार ने वो बंद कर दिया था, अब ये सरकार वापस शुरू करने जा रही है। इस तरह से करके भी बात कही जा सकती थी, नहीं कही गई। ये हल्का, ठीक है, वो तो हो गया, वो तो हो गया। गहमा गहमी माननीय कटारिया साहब और माननीय राठौड़ साहब के शब्दों से उत्पन्न हुई है। वो अभिभाषण के बीच में लोगों ने जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं उनसे ठीक है, तो ठीक है योगेश्वर जी, योगेश्वर जी आप ही बता दीजिए शुरू किसने किया था, आप ही बता दीजिए शुरू किसने किया था। ठीक है, मुद्दा उठाया हनुमान बेनीवाल ने। महिपाल जी 1 मिनट, मुद्दा किसने शुरू किया था? मुद्दा उठाया था, ठीक है, हनुमान बेनीवाल ने शुरुआत की। बड़े संयमित शब्दों में कहा है, बड़े श्वेता जी बड़े संयमित शब्दों में बोल रहे थे। शुरुआत ऐसे हुई थी, लेकिन किस रास्ते चली गई ये बात? बहस ही किस रास्ते चली गई? उसके बाद इलाज की जरूरत है। ये संयमित भाषा है। शाबाश, वेरी गुड। क्या फिर सड़क में और विधानसभा फर्क क्या रह गया? आप इतने ज्ञानी हो तो आपको बीच में इतने कड़वे शब्दों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए था कि आप किसी नेता को टारगेट करो। 17 चलिए ठीक है, ये आप लोग आपसी बहस करने लगे। टारगेट करके आपने जिस तरीके से नजर नहीं आ रहा कि किसान के मुद्दे ये 3 दिन से दिख रहा है। अगर अभिभाषण की शुरुआत में ये करेंगे तो सत्र में आप लोग करेंगे क्या? 1 मिनट रुकिए, हम भी ये कह रहे हैं, प्रदेश की जनता देख रही है। जी आप वही कर रहे हैं जो आज सदन में हुआ है। लोकसभा चुनाव में और बता देंगे। महिपाल जी वहां पर नजर आ रहे थे हनुमान बेनीवाल, और वहां पर नजर आ रहे थे आपके गुलाबचंद कटारिया जी नजर आ रहे थे, जो इस तरह से तू मैं हुई दोनों के बीच में एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं, और यहाँ पर आप दोनों लगे हुए हैं। कम से कम यहाँ पर वैसी स्थिति ने मत बनाइए। चौधरी साहब ठीक है, सब हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, नेताओं की तरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मत दिखाइए इस तरह से। नहीं ठीक है चौधरी साहब 1 मिनट, ठीक है महिपाल जी 1 मिनट, चौधरी साहब बोलिए। एक तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर निश्चित रूप से माननीय महामहिम महोदय का अगर अपमान महसूस करते हैं या सूबे की जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थी उसका महसूस करते हैं, अगर वो उनका माननीय राज्यपाल महोदय का करते हैं तो उन्हें निंदा कैलाश मेघवाल जी के बयान की भी करनी चाहिए। एक चीज। दूसरा मैं कह रहा हूं कि अगर मूंग के खरीद की बात हुई, मूंग के खरीद की 8 जनवरी डिसाइडेड थी, उसके अंदर किसानों ने अपने आप को नामित किया,
टोकन मिले, 2.5 लाख के लगभग लोग किसान वहां पे रजिस्टर्ड हुए और सरकार ने उसको 13 तक चलनी थी, जिसको 8 को ही उन्होंने बंद कर दिया। राज्य की सरकार ने लिखा, विपक्ष की भूमिका सिर्फ सरकार की निंदा करने के लिए नहीं होती, राज्य की 7.5 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करने के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अगर केंद्र सरकार पे दबाव बनाए, 23 आपके सांसद हैं, ये कहें कि जो किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका मुंह खरीदा जाए, तो निश्चित रूप से इस राज्य की जनता के बहुत बड़े हिस्से को राहत मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ये चीज लगती है कि हमें सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री के सामने कैसे उन्हें जो राजशाही जो अनुभव हो रहा है उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप किसी दूसरे ने थोड़ी लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लगाए थे। इसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के आरोप माननीय राज्यपाल महोदय ने सभी सुने थे। सत्र को इसे देखें, विचलित होने विपक्ष की जरूरत नहीं भूमिका है। क्या रहेगी जोगेश्वर जनता की जी? मुखर आवाज करने की जरूरत है। जोगेश्वर जी मैं क्या बिल्कुल रहेगी विचलित विपक्ष की नहीं भूमिका? हूँ और मूंग खरीद के मामले में भारत सरकार से जो कुछ करवाना चाहिए वो बात हम लोग कर रहे हैं और कर चुके हैं। हम निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। आश्वासन देंगे, जनता के प्रति बता दीजिए क्या 4.5 साल केंद्र सरकार को हो गए हैं, 5 साल आपने याद कर लिया है, किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा क्रेडिट लेता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई है। उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं, उन्हें बिचौलियों के बीच में जाने की जरूरत नहीं, ये आश्वस्त कर दीजिए। प्रदेश के किसान की नुमाइंदगी आप करते हैं और जो भी जनप्रतिनिधि वहां पे पहुंचता है निश्चित रूप से इसकी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। आप वो बता दीजिए कब तक पूर्ण मुंग खरीदेंगे? जोगेश्वर जी अगर यहाँ पर वादे किए गए, अभिभाषण में वो नजर आया है, ये सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है, तो क्यों ना उसको तसल्ली से भी देख भी लिया जाए। तुरंत आज अभिभाषण होता है, यहाँ पर बहस होने लगती है, हो सकता है कुछ चीजें अच्छी हो रही हो, क्या उसमें बीजेपी साथ नहीं देगी, विपक्ष साथ नहीं देगा? यही होना चाहिए था। आप बताइए ना, विपक्ष साथ नहीं देगा अगर अच्छी चीजें हो रही है और फिर बहस के दौरान बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम भी बोलते, वो भी बोलते, सब होता। ये भाषण के बीच में व्यवधान डालना और वो भी बिल्कुल असंसदीय भाषा से, ये गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए हम अभिभाषण की बात कर रहे हैं। एक्शन प्लान है यहाँ पर ये सरकार का, हम तो ये आपसे जानना चाहते हैं विपक्ष की भूमिका कैसी रहेगी? क्या सिर्फ हंगामा करना है, सदन नहीं चलने देना है 5 सालों तक, यही विजन लेके चल रहा है क्या विपक्ष? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। पर जो दृश्य आज खड़ा हुआ है, ऐसी असंसदीय भाषा ही चलती रहती है, तो फिर हम उस जगह रहना हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है आज साहब मेघवाल साहब के बयान पे भी मांग लीजिए ना, उन्होंने भी गलत कहा। सीपीएम नेता और सदन के बाहर भी इसलिए कहा, सदन के बाहर भी इसलिए कहा कि आपके मुख्यमंत्री विधानसभा के बारे में निर्णय करने जा रहे हैं और बिना अध्यक्ष से राय लिए, बिना उनसे सहमति लिए सीधा आगे चले गए। वो भी संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। चौधरी साहब, चर्चा चल रही है, दूसरों को भी मौका दे दीजिए। बलवान जी आपसे जानना चाहेंगे, आज आप भी वेल में पहुंच गए थे, किसानों को लेकर जिस तरह से बात उठी थी, मूंग को लेकर जिस तरह से बात उठी थी, हंगामा शुरू हो गया। आपको लगता है ये सही था अभिभाषण के वक्त ही शुरुआत में इस तरह से करना और इस तरह से एकजुट हो जाना, हंगामा होना? मूंग दोबारा बीजने का सीजन आने वाला है जी, और आप ये कहो कि साहब कल कर लेते, परसों कर लेते, परले दिन कर लेते, सिर्फ मुद्दा मूंग का वो था, मूंगफली का। और हमने ये राज्यपाल महोदय का ये ध्यान आकर्षण करना चाहा कि एक सरकार महीने पहले गई है, दूसरी आई है, इसलिए राज्यपाल जी आप थोड़ा ये तनिक भी गौर कीजिए कि प्रदेश में किसान की हालत ऐसी है। हालांकि जो राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया उसमें ये तो चुनावी घोषणा पत्र ही तो होता है, जो अभी नई नई सरकार बनी है उसका घोषणा पत्र है। और 2 लाख रुपए हर किसान के माफ करने की बात चली है, उसमें डिफाल्टर्स चले हैं। पीड़ा इस बात की है, मैंने उठाया भी था उस समय, रावसर में कल एक किसान की 23 बीघा जमीन 11 लाख रुपए के पेटे में नहरी जमीन नीलाम हुई है। तो हम उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते थे कि एक तरफ आप कर्ज माफी की बात कर रहे हो, 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ बैंक हैं वो किसान का आज भी जमीन कुड़क करना चाहते हैं, और बैंक अकेला कुड़क नहीं करता है, उसमें एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी और सारे मिलकर के फिर किसान की जमीन कुड़क करते हैं। 5% राजस्व में आता। ध्यान करना चाह रहे थे राज्यपाल का इन मुद्दों को लेकर, बिल्कुल। क्या आपका सिर्फ उद्देश्य यही था? नहीं, यहाँ तक कोई एतराज नहीं है, कर सकते हैं। यही था अपना, आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने बदतमीजी नहीं करी, आपने बदतमीजी नहीं करी, बदतमीजी पे एतराज तो है, मुद्दे पे एतराज नहीं है। अरे हम तो पहले से कह रहे हैं गर्ग साहब की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है,
यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय वसुंधरा जी को नंबर बनाने के चक्कर में इस तरीके के शब्दों का उकसाने का प्रयास नहीं करते तो ये स्थिति सदन में पैदा ही नहीं होती। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। वो ये चाहते हैं कि 73 एमएलए लेकिन एक बात विधानसभा बताइए, में आ ठीक है, गए तो हम 73 एमएलए किसी को दबा लेंगे। चलिए, हम और इस 73 प्रदेश की में बात ये नहीं कर रहे, हम चलने 2 वाला की है। बात नहीं कर रहे। अगर माकपा के 2 विधायक है, आपके 3 विधायक है, तो एक तरफ 73 विधायक और एक तरफ सत्ता में सरकार है कांग्रेस की, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, जो लोग आपको चुनकर भेजे हैं वो चाहते हैं कि उनके मुद्दे उठाए जाए, वो चाहते हैं कि उन मुद्दों पर बहस हो, उसको लेकर कुछ हल निकले। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर तो एकजुट होना पड़ेगा, या हर कोई अपनी बात लेकर आएगा, वेल पर पहुंचेगा, हंगामा होगा। कल से क्या रहेगी आप लोग की नीति? कल से शुरू होगा, आज तो अभिभाषण मुद्दों पर हो बात गया। करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षण करवाएंगे, सरकार से हाँ करवाएंगे, मंत्रियों से हाँ करवाएंगे कि साहब ये किसान का जनता का काम होगा। चौधरी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार ने क्या कहा है, उनके घोषणा पत्र है, वो वचन पत्र है। हम सरकार, हम इसके ट्रस्टी हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। हमने ये कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किए हैं, जो अधूरे काम हैं, उनको पूर्ण करेंगे। ये 7.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान की उनकी बात है, उनके पुरुषार्थ की बात है। ये सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। 7.5 करोड़ जनता ने जो अपनी गाड़ी कमाई से जो टैक्स दिया, जो राज्य के अंदर जो निर्माण होना चाहिए था, जो राज्य अग्रणी राज्य देश का बनना चाहिए था, आप किसी की सिर्फ श्रेय लेने के लिए आप ऐसी योजनाओं को बंद कर दो। मेट्रो 1 किलोमीटर आगे नहीं ले जा सकते, वहां पे रिफाइनरी का आपने माइलस्टोन दोबारा लगा दिया। किसान के नाम पे आप जाके उसकी जहां पे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए थी, चौपाल पे उसको फर्जी प्रमाण पत्र बांटने की जो बातें कर रहे हैं, सरकार की कमियां भी गिनाई है। इसलिए जरूरी क्या है, कमियां भी गिनाई है और अपनी बात भी रखी कि आपका विजन यहाँ पर क्या होगा। लेकिन कमियां क्या बनाई? हमने ये कहा कि सरकार की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण आज राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पे 40,000 से ज्यादा कर्जा है। ये राज्य के ऊपर जो 70 साल में नहीं हुआ, वो आपने 5 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा कर्ज बढ़ा दिया। आखिर इसका जवाब ऐसी दूरदृष्टिता का कारण इस राज्य की तमाम व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, उस पे सब पे कर्जा है। तो आपका यहाँ पे कहना है कि राजस्थान का जो किसानों को व्यक्ति है, लेकर उस पे जिस तरह सब से पे कर्जा है। आत्महत्याएं हुई है, किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी वजह ये पूर्ववर्ती सरकार है कि कुछ किया नहीं गया। मैं कह रहा हूं कि अगर किसान पे देखिए, आज एमएसपी पे खरीद होती, पौने का दाम नहीं बेचना चाहता। अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसने रजिस्ट्रेशन किया, जिसकी 13 तारीख तक खरीद होनी चाहिए थी, 8 तारीख को खरीद बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है ये? जब मूंगफली की हमने प्रयास किया, 31 तारीख बढ़ा दी। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है या नहीं है? विपक्ष में सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करना उसका दायित्व नहीं है, उसका दायित्व है इस 7.5 करोड़ जनता के हक और ठीक है हकों की लड़ाई जोगेश्वर लड़ना। जी, वो क्यों वृद्धि दर यहाँ पर घटी है और उसकी वजह आप लोग की गलत नीतियां बताया जा रहा है। वृद्धि दर में जो गिरावट हुई है उसकी वजह ये नहीं, राजस्व से कहा था अगर नहीं बढ़ाया है, आपने प्रति व्यक्ति कर्ज नहीं बढ़ाया है, आप बता दीजिए। आंकड़ा तो सदन के पटल पे रखा गया है। अगर वो झूठ होता है ये तो आप आपने उसकी है भी चर्चा यहाँ कर पर। दीजिए। प्रति व्यक्ति आए जहां कि पे आपकी पिछली सरकार में क्या था, 2013 में जब बीजेपी आई तो उससे पहले क्या स्थिति थी, इसके बाद 5 सालों में क्या स्थिति कितना हुई है? कर्जा जोगेश्वर लेके जी, कितना छोड़ के गए हो, क्या है प्रति व्यक्ति कितना था, बता दीजिए। आपके पास तो लेखा जोखा सदन के पटल पे रखा है। झूठ वहां पे कोई बोल ही नहीं सकता सदन के अंदर। मैं बहुत निष्पक्ष रूप में कहना चाहता हूं, चौथी बार विधायक हूं मैं। हर आने वाली सरकार यही करती है। पिछली सरकार ने लेकिन कबाड़ा तथ्य कर नहीं दिया, बता सकती। हम ठीक करेंगे। तथ्य नहीं बता यही सकती। हमने भी किया आंकड़े होगा नहीं 5 बता साल सकते। पहले, यही आप भी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये सीपीएम के 2 विधायक हैं, दोनों की पिछले 3 दिन की गतिविधियां मैं नोट कर रहा हूं। दोनों का बहुत स्पष्ट रवैया नजर आ रहा है कि वो किसानों के हित में, जनता के हित में सत्ता पक्ष से भी लड़ रहे हैं और जहां हम गलत है हमसे भी लड़ रहे हैं। ये आरएलपी जो है वो कांग्रेस की बी पार्टी नजर आ रही है। अच्छा, वो हमसे लड़ रही है। हाँ, कांग्रेस का आलोचना नहीं कर रही, कांग्रेस के बारे में नजर आ बोल रही रही है है। आपको किसानों का कि आज कर्जा माफ राज्य नहीं से हुआ, आप बाहर हैं, किसानों उसमें का कर्जा राष्ट्रीय 100 महीने माफ लोकतांत्रिक नहीं हुआ, पार्टी का बहुत उस पर बड़ा आप नहीं रोल बोलेंगे, है। उस पर आप नहीं जिन बोलेंगे। मुद्दों को साथ 2013 में आए थे, जोगेश्वर जी, श्वेता ये क्यों लग रहा है? ये क्यों लग रहा है कर्जा माफी आपको? तो क्योंकि आपको साथ नहीं दे रही है। जोगेश्वर जी, उग्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। ठीक। 2013 में ये राज्य में आए थे, इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जैसा हर सरकार करती है। 163 सीटें जीत के ये लोग राज्य में आए। 2013 से 18 तक प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, टक ये लगाकर 163 सीट जीत के आने वाली सरकार के लिए दिन रात ये सोचता था कि अब तो ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। पर इस सरकार ने प्रदेश को मटियामेल करने का काम किया, इस प्रदेश को गर्त में ले जाने का चलिए, काम क्योंकि वक्त किया। खत्म हो रहा है, क्लास उसका को मैं सबसे खामियाजा लेते हैं। इन लोगों को भोगना पड़ा है। ठीक है। अब दर्द हो रहा ठीक है, है चलिए, कि राष्ट्रीय आप क्या कर रहे लोकतांत्रिक हो? पार्टी के नेता की कर्जा माफी वजह पे आप क्या से कर रहे हो, ये तो जोगेश्वर बताओ। जी, इनके मुख्यमंत्री के जोगेश्वर जी, घोटालों आप लोग बोल रहे हैं, पे सीपीएम जोगेश्वर वाले जी, बोल रहे हैं, क्यों आप लगता है नहीं बोल आपको रहे की हो। पार्टी है? अब देखते एक जाओ, मिनट, महिपाल जी, वक्त सीपीएम खत्म हो के रहा है। नेता भी आपके खिलाफ लड़ाई महिपाल जी, लड़ेंगे। एक मिनट, वक्त वो खत्म हो रहा है। बुद्धि नहीं महिपाल जी, भारतीय जनता महिपाल पार्टी जी, को स्वागत है, जिस स्वागत है। तरीके से उन्होंने इस जोगेश्वर जी, प्रदेश को आप बताइए, मटियामेल करने क्यों का लगता है काम आपको ये किया भी पार्टी है? क्यों लगता है? आप बस एक जनता लाइन को में, एक जवाब लाइन में जवाब। देंगे
एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब। ये चुनाव में भी यही 5 दिख साल रहा में आपने था क्या कि किया? ये कांग्रेस की बी पार्टी के रूप में काम कर रही ये है। आप ये कह रहे हैं हेलीकॉप्टर ना। कहां से उड़ा? 3 महीने तक। किसानों के हित की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं किसानों की पार्टी है? चौधरी साहब, चौधरी साहब, बड़ा आरोप है कि कांग्रेस की भी पार्टी है आरएलपी। मुख्यमंत्री जेल में होती। चौधरी साहब, चौधरी साहब, इसका जवाब दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, हमारा मुंह मत सु- खुलवाइए। महिपाल जी एक पूरा मिनट, प्रदेश जानता है महिपाल जी दौरान एक काउंटर में मिनट, आप लोगों की महिपाल जी क्या एक दौरा मिनट, चरित्र था। बस वक्त खत्म हो रहा है। चौधरी साहब, भाजपा की सरकार पे, पूर्ववर्ती सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे अगर कोई भी आरोप लगाएगा तो ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जानते हैं क्योंकि वो वहां पे, ये यहाँ पे किस प्रकार से उन्हें लगता है सदन के अंदर बैठ के बलवान जी आप कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे साथ देंगे यहाँ पर कि कार्रवाई अच्छे से चले? एक बात ठीक है, ग्लास कमें। हमको पता हमको क्या करना है। एक बात स्पष्ट है जी, जिस तरीके से मान लो मैंने सदन में गलती कर दी, ठीक, इसका मतलब ये थोड़ी है सदन के नेता भी हैं, सदन के सभापति भी हैं, वो डांटते, उनसे कार्रवाई की मांग करते। अरे बां ऐसे चढ़ारे हो चलिए, जैसे ठीक है, गुस्सा आप ठीक पर है। आ गया। वक्त यहाँ पर यूं खत्म करने हो की चुका जरूरत नहीं। है। कमियां तो ठीक देखो है। जिसकी भी है, है। हमारा तो काम है उनकी कमियों को गिनाएंगे ठीक और है। मांग करेंगे कि आप जनता के पक्ष में फैसले लें। बिल्कुल, ताकि होना भी यही जनता के चाहिए, मुद्दों होना का भी यही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीति भी है, नियत भी यहाँ पर साफ है। अभिभाषण यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है मौजूदा सरकार का, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आज जब अभिभाषण हो रहा था, जब राज्यपाल इसे पेश कर रहे थे, तो क्यों इतना हंगामा हुआ? क्या यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं थी? और अगर हंगामा हुआ भी तो असंसदीय भाषा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। कल जब इस अभिभाषण पर बहस होगी तो क्या स्थिति बनेगी, उसके लिए कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन जनता यहाँ पर उम्मीद ये कर रही है कि उनके जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, जनता के हक की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, न कि आपसी यहाँ पर लड़ाई लिए जाए, न ही पार्टियों को भेदभाव से देखकर उस तरह से अपनी बात रखी जाए, क्योंकि जनता ये सब देखना नहीं चाहती है विधानसभा में। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।